यसाया बाब 33। तुझ पर अफसोस कि तू गारत करता है और गारत ना किया गया था। तू दगाबाजी करता है और किसी ने तुझसे दगाबाजी ना की थी। जब तू गारत कर चुकेगा तो तू गारत किया जाएगा, और जब तू दगाबाजी कर चुकेगा तो और लोग तुझसे दगाबाजी करेंगे। ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर, क्योंकि हम तेरे मुंतज़िर हैं। तू हर सुबह उनका बाजू हो और मुसीबत के वक्त हमारी निजात। हंगामा की आवाज़ सुनते ही लोग भाग गए, तेरे उठते ही कौमें तितर बितर हो गईं, और तुम्हारी लूट का माल उसी तरह बटोरा जाएगा जिस तरह कीड़े बटोर लेते हैं। लोग उस पर टिड्डी की तरह टूट पड़ेंगे। खुदावंद सरफराज है, क्योंकि वो बुलंदी पर रहता है। उसने अदालत और सदाकत से सयून को मामूर कर दिया है, और तेरे ज़माना में अमन होगा। निजात व हिकमत और दानिश की फरावानी होगी। खुदावंद का खौफ उसका ख़जाना है। देख, उनके बहादुर बाहर फरियाद करते हैं, और सुलह के एलची फूट फूट कर रोते हैं। शाहराहें सुनसान हैं, कोई चलने वाला ना रहा। उसने अहद शिकनी की, शहरों को हकीर जाना, और इंसान को हिसाब में नहीं लाता। ज़मीन कुड़ती और मुरझाती है, लुबनान रुसवा हुआ और मुरझा गया। शारून बियाबान की मानंद है, बसन और करमिल बेबर्क हो गए। खुदावंद फरमाता है, अब मैं उठूँगा, अब मैं सरफराज हूँगा, अब मैं सरबुलंद हूँगा। तुम भूसे से बारदार होगे, फूस तुमसे पैदा होगा। तुम्हारा दम आग की तरह तुमको भस्म करेगा, और लोग जले चूने की मानंद होंगे। वो उन कांटों की मानंद होंगे जो काट कर आग में जलाए जाएं। तुम जो दूर हो, सुनो कि मैंने क्या किया, और तुम जो नज़दीक हो, मेरी खुदरत का इकरार करो। वो गुनहगार जो सयून में हैं डर गए। कपकपी ने बेदीनों को आ दबाया है। कौन हम में से उस मोहलिक आग में रह सकता है, और कौन हम में से अब्दी शोलों के दरमियान बस सकता है। वो जो रास्त रफ्तार और दुरुस्त गुफ्तार है, जो जुल्म के नफ़ा को हकीर जानता है, जो रिश्वत से दस्तबरदार है, जो अपने कान बंद करता है ताकि खून रेजी के मजमून ना सुने, और आंखें मूंदता है ताकि ज़ियानकारी ना देखे। वो बुलंदी पर रहेगा, उसकी पनाहगाह पहाड़ का किला होगा। उसको रोटी दी जाएगी, उसका पानी मुकर्रर होगा। तेरी आंखें बादशाह का जमाल देखेंगी। वो बहुत दूर तक वसी मुल्क पर नज़र करेंगी। तेरा दिल उस दहशत पर सोचेगा, कहाँ है वो गिनने वाला, कहाँ है वो तोलने वाला, कहाँ है वो जो बुर्जों को गिनता था। तू फिर उन तुंद को लोगों को ना देखेगा जिनकी बोली तू समझ नहीं सकता, जिनकी ज़ुबान बेगाना है, जो तेरी समझ में नहीं आती। हमारी ईदगाह सयून पर नज़र कर। तेरी आंखें यरूशलेम को देखेंगी, जो सलामती का मकाम है, बल्कि ऐसा खैमा जो हिलाया ना जाएगा, जिसकी मेखों में से एक भी उखाड़ी ना जाएगी, और उसकी डोरियों में से एक भी तोड़ी ना जाएगी। बल्कि वहाँ जुलजलाल खुदावंद बड़ी बड़ी नदियों और नहरों के बदले हमारी गुंजाइश के लिए आप मौजूद होगा, कि वहाँ डांड की कोई कश्ती ना जाएगी, और ना शानदार जहाज़ों का गुज़र उसमें होगा। क्योंकि खुदावंद हमारा हाकिम है, खुदावंद हमारा शरीयत देने वाला है, खुदावंद हमारा बादशाह है, वही हमको बचाएगा। तेरी रस्सियाँ ढीली हैं, लोग मस्तूल की चूल को मजबूत ना कर सके, वो बादबान ना फैला सके।
सो लूट का वाफिर माल तकसीम किया गया। लंगड़े भी गनीमत पर काबिज हो गए। वहाँ के बाशिंदों में भी कोई ना कहेगा कि मैं बीमार हूँ, और उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।